हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृ शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। सो आज हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस के लिए अपना टॉपिक करने जा रहे हैं। जो पर्टिकुलर टॉपिक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर आप उसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड है। दैट इज़ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। दैट हाउ मच डिग्री, कि अगर किसी पर्सन को सुनाई कम देता है, हियरिंग मीन्स सुनाई कम देना, सो किस किस डिग्री पे कितना कितना उसका हियरिंग लॉस होता है, जिसकी वजह से उसको सुनने में प्रॉब्लम आती है। साथ के साथ आप चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट का हमारा जो टॉपिक है दैट विल स्टार्ट ऑन 1 फरवरी 2021। सो उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हमारे अगर आप चाहते हैं तो आपको पेड्स नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी हम उसको देंगे। देन वीडियोज़ मिलेगी जो आप लाइफ टाइम उसको एक्सेस कर सकेंगे, और साथ के साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होगी। और आप बाकी की भी जो हमारी ऑलरेडी 3 यूनिट्स जो कंप्लीट हो चुकी हैं उसको भी आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियोज़ हो या फिर आप नोट्स भी उसको कर सकते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, कि कितना मेरा डिग्री होता है हियरिंग लॉस का, सो वी हैव 4 टाइप्स, लाइक माइल्ड हियरिंग लॉस, कम, मॉडरेट थोड़ा उससे ज़्यादा, सीवियर और ज़्यादा, एंड प्रोफाउंड सबसे ज़्यादा। सो ये 4 कैटेगरीज रहती है हमारी हियरिंग लॉस में। आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज़ माई माइल्ड हियरिंग लॉस। व्हाट इज़ माइल्ड? माइल्ड मीन्स लिटिल, माइंड मीन्स लिटिल, थोड़ा कम हियरिंग लॉस होता है। इन एबिलिटी टू हियर साउंड बिलो 30 डेसिबल। सो 30 डेसिबल से जो कम का साउंड होता है उसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। स्पीच कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो जो भी पर्सन बोल रहा है उसकी जो भाषा है, उसकी जो स्पीच है, उसका जो बोलना है वो थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, कम समझ में आता है, प्रॉपरली समझ नहीं आता। दैट इज़ माई माइल्ड हियरिंग लॉस। नेक्स्ट इज़ मॉडरेट हियरिंग लॉस। सो मॉडरेट के अंदर अगर मैं बात करूंगी, एबिलिटी टू हियर साउंड बिलो 50 डेसिबल्स। यहाँ पर कितना होगा हमारा 50 डेसिबल्स का जो हियरिंग लॉस है वो रहेगा। हियरिंग एड में भी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो मशीन होती है, जो हमारी हियरिंग की मशीन होती है, उसको हम यूज़ करें, इफ़ आई यूज़ दैट पर्टिकुलर मशीन देन आई कैन बी ईजिली हियर एनी ऑफ द वॉइस। सो कोई भी स्पीच को हम सुन सकते हैं। दैट इज़ माई मॉडरेट, जो बिलो 50 रहेगा। थर्ड पॉइंट इज़ माई सीवियर हियरिंग लॉस। सीवियर इज़ बिलो 80 डेसिबल। सो यहाँ पर और ज़्यादा कैटेगराइज हो गया 80 डेसिबल से। एंड कैन कम्युनिकेट, पर्सन हु हैज़ अ सीवियर हियरिंग लॉस, दे कैन कम्युनिकेट थ्रू हियरिंग एड। सो बाय मशीन, बाय साइन लैंग्वेज और द लिप रीडिंग टेक्निक, दे कैन हियर और दे कैन अंडरस्टैंड what other person is saying. Last and fourth is my profound hearing loss. That is the fourth and the most critical situation in hearing loss. और यहाँ पर जो हमारा साउंड रहता है, the inability to hear sound below 95 decibel. So सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारा 30 रहता है, और हाईएस्ट 95 डेसिबल। Individuals with profound hearing loss can also communicate principally through sign language और lip reading technique से ये क्या कर सकते हैं, means now you can see that from profound hearing loss, यहाँ पर इन्होंने मशीन को यूज़ नहीं किया बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा होता है, मशीन भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। सो दे कैन lip read और दे कैन यूज़ द साइन लैंग्वेज इटसेल्फ। सो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने आपको भी बताया डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के लिए। और साथ के साथ अगर इसका थोड़ा सा गो थ्रू हम करें तो हमारा एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर होता है, और एक प्रोफाउंड होता है। सो स्टार्टेड विद, अगर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 30 डेसिबल, 50 डेसिबल, 80 डेसिबल एंड 95 डेसिबल। मेन फंडा ये आपको याद करना है। यू नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ, देन यू कैन एबल टू do any kind of question particularly from this particular topic. So if you like the video, please do share with your fellow peoples, and please subscribe to the channel also. Take care till then. Have a nice time. Have a nice day.